आइए आज हम एक मुस्बत ज़ाविये से हालात का तजिया कर लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। इस मुआशी मसले को हल करने की एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, एक खिड़की है जो खुल रही है और महदूद वक्त के लिए खुल रही है। वो क्या कि सऊदी अरब और यूएई की तरफ से जो 6 बिलियन की मदद फराहम की गई, उसमें से 4 बिलियन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन 6 बिलियन हमें अगले 2 सालों में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डिफ़र्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल हम ले रहे हैं उसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। 3 बिलियन की रिलीफ तकरीबन वो मिल जाएगी। इस्लामी बैंक की तरफ से 4.5 बिलियन की डिफ़र्ड पेमेंट के ऊपर हमें ऑयल रिसीव होगा, सप्लाई रिसीव होगी 3 साल के अंदर। अगर आप इस सब को मिला के देखें तो आपके पास तकरीबन 12-14 बिलियन डॉलर्स की रिलीफ मौजूद है, जिसमें से 6 से 8 बिलियन तक बाकायदा करेंसी की सूरत में आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर मौजूद है। महदूद है, अगले साल आपको 10 बिलियन और जनरेट करने हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आपने ख़जाने के अंदर अगर पैसे रखवा लिए और अगर आपने महदूद वक्त के लिए रिलीफ ले ली तो फिर आपका मसला हल हो गया। लेकिन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अब इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल के लिए जो माहौल फराहम करना है वो हमें बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने इसके इस्तेमाल को मईशत की तरक्की के ज़रिए सियासी मामलात को दबाने की कोशिश की तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुआशी तरक्की मुंसलिक है सियासी इस्तेहकाम के साथ। अगर हमने मसलन ये कहा कि बड़े बड़े मसले जो हैं उनको हम पसे पुश डाल दें तो वो नहीं होगा, उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। एक मसला तो ये है कि मौजूदा हुकूमत किस किस्म के इंतखाबात के ज़रिए सामने आई। रिगिंग का मामला बहुत ही संजीदा मामला है। आप कहेंगे कौन सी रिगिंग? हमारी बात अगर आप नहीं मानते तो शाह महमूद कुरैशी की ये साउंड जो आपने यकीनन सुनी होगी, नहीं सुनी तो दोबारा से सुन लें। मुल्क के अंदर जेडे फैसला कुन ताकत है उन्हों का जिले मैं तासुरात सुनता तो ये तो दस देवा उन्हें जहन बना के दिल ते लीका पा के ना उनको मंजूर है नवाज शरीफ के, ना उनको कबूल है जरदारी। कराची से 14 MNA मुंतखब हुए पीटीआई के, थोड़ा पे बात करें। मुंतखब नहीं हुए, मुंतखब कराए गए हैं। अवाम ने कराए ना? नहीं, कोई अवाम ने नहीं कराए। तो उन्होंने कराए जो आपको लेकर आए, जिनके बारे में आपके बारे में कराए थे ना, फिर उन्होंने हमें आखिरी नंबर पे रख दिया, उनको पहले नंबर पे रख दिया। चलिए भी आज तस्लीम कर लिया। फिर अगर आपने ये समझा कि इस निज़ाम के अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और चूँकि पीटीआई की हुकूमत है और उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल है, लिहाजा हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है और जैसा चल रहा है ठीक चलता रहेगा, तो वैसा भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक ठाक तो चल रहा है। बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा। निज़ाम के अंदर पुरानी कोताहियाँ मौजूद हैं, बिलखुसूस करप्शन के हवाले से। अगर हमारे दौर में भी करप्शन हो रही है, जो कि मैं मानता हूँ हो रही है, अभी तक शायद हमारी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं हुई कि वो उन लोगों को हम जो है वो ठीक कर सकें। और इसके साथ साथ आपको अपनी टीम को भी दोबारा से देखने की ज़रूरत है। जब बहुत से ऐसे मुआशी माहिरीन जो आपके हक़ में लिखते चले आए हैं वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं और कोई आपको सिमत नज़र नहीं आती, तो सिर्फ वक्ती तौर पर मुआशी और फॉरेन एक्सचेंज की सहूलत आपको किसी सीधी राह पर नहीं डाल पाएगी। और फिर अगर आपने ये समझा कि चूँकि पंजाब के अंदर बुज़दार साहब, जिनको बुशरा बेगम की आशीर्वाद हासिल है, वो बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर आप उनको खड़ा रखेंगे तो पंजाब तरक्की नहीं कर पाएगा। बुज़दार साहब के हवाले से कंसेंसस बनता चला आ रहा है कि भले आदमी हैं, लेकिन भले आदमी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। पंजाब जब तक तरक्की नहीं करेगा, पंजाब के अंदर अगर इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी तो पाकिस्तान का मुआशी पहिया हमें घूमता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपने एहतसाब को इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए तो फिर सियासी तौर पर मसले जूं के तू बरकरार रहेंगे और मुआशी तरक्की पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ला पाएगी। आप कहेंगे कि सियासी एहतसाब किस किस्म का है, तो ये सुन लीजिए। जनरल कमर जावेद बाजवा या बाजवा डॉक्ट्राइन जिसे कहते हैं, जी जी, उनको शख्सियात से मसला है, पार्टी से नहीं है। और सबसे बड़ा मामला कि अगर आपने सिपा सालार को सियासी चौकीदार और हर काम के ठेकेदार के तौर पर ही इस्तेमाल करना है तो फिर पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री टाइज कभी भी अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख पाएंगी। तो आपको प्लानिंग भी करनी है, आपको सियासी रिफॉर्म भी करनी है, आपको एक कंसेंसस क्राफ्ट करना है जिसके ज़रिए आपने पाकिस्तान के अंदर तवील मुद्दत मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है।
अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के अंदर एक फलाही रियासत की बुनियाद नहीं बन पाएगी। रियासत इमरानिया बन जाएगी, लेकिन वो रियासत नहीं बनेगी जिसकी हम सबको तलाश है।